सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होने वाली है। तो आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया है आपने फॉर्म फिलअप तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर ले। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक आप फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तब तक आप सीरियस होकर अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपनी फॉर्म फिलअप कर लें और उसके बाद अच्छे से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। इस 2 महीने में आपको दशहरा, दिवाली और छठ इन सारी चीज़ों की छुट्टियां भी रहेंगी। तो या फिर आप घर पे भी हैं तो भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना रूटीन बनाना है, और जो भी सिलेबस है उसको मैंने अपलोड कर दिया है। आप सिलेबस को अपनी कॉपी पे लिख के या फिर पेज पे लिख के आप जहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं वहाँ पे आपको चिपकाना है। इस तरह से यूनिट वाइज, मैं इसको बैक कैमरा से दिखा दूँगी, यूनिट वाइज आपको अपने सिलेबस को चिपकाना है और पर डे का टारगेट फिक्स करना है। अभी से लेकर के आपके 6 दिसंबर तक के पहले का आपको रूटीन बना लेना है। जैसे आपके जितने भी पार्ट बन रहे हैं, जितने भी टॉपिक बन रहे हैं, उनको आप डिवाइड कर लीजिए कि एक दिन में आप कितना टॉपिक पढ़ते हैं, कि आपका 6 दिसंबर तक सिलेबस एक बार ख़त्म करके एक बार रिवीज़न भी हो जाना चाहिए। इसके तरह आपको अपना रूटीन बनाना है। उसके अलावा जो भी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि यूजीसी नेट के लिए कोई किताब बताइए, तो एक और बात मैं बताना चाहूँगी, कोई भी एक किताब में आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा टॉपिक वाइज। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको अपने जो भी पेज है उस पर सारा टॉपिक यूनिट वाइज लिख लीजिए और एक एक टॉपिक को ख़त्म करते जाइए पढ़ के। आप किसी का भी वीडियो से पढ़िए या फिर आप रामचंद्र जी की जो बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास उससे पढ़िए, डॉक्टर नगेंद्र से पढ़िए या सरस्वती गोविंद पांडे से पढ़िए या किसी गाइड से पढ़िए। आपको टॉपिक ख़त्म करना है खुद से। और दूसरी बात कि जो भी आप लोग मैराथन क्लास है या फिर वन लाइनर क्लास यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप 2 महीना, मैं गारंटी के साथ कर रही हूँ, आप 2 महीना उनकी 5000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे ना, तो भी आप यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न काफ़ी बदल चुका है। अब आपको डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। और देखिए, टोटल आपको 150 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, जिसमें से आपको सिर्फ 90 क्वेश्चन के लिए पढ़ना है। आपको सिर्फ 90 क्वेश्चन सही करना है, आपको जेआरएफ मिल जाएगा। मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि जो लेवल बढ़ता जा रहा है ना, उसमें आपको क्वालिटी चीज़ें पढ़नी है। वो भी चाह रहे हैं कि हमारे पास रटने वाले स्टूडेंट ना आए, इस वजह से वो लोग लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो किताबें अपडेटेड रखनी है। मैंने बताया था पहले भी कि ये जो घटना चक्र की किताब है, ये नई वाली मैंने ली है, कल ही मैंने लिया है इसे। और यहाँ पे ये 450 रुपये की पड़ी मार्केट में, और जो ऑनलाइन जो भी बच्चे ले रहे हैं तो शायद 600 दिखा रहा है, क्योंकि इस पर एमआरपी भी 600 कुछ रुपये है। तो आपको सबसे पहले कोई भी अपडेटेड बुक लेनी है, मैं कहूँगी घटना चक्र लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। और अगर आप ये नहीं ले सकते हैं तो लूसेंट की हिंदी की बुक आती है, ये देखिए, लूसेंट हिंदी की बुक। ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछता है, क्योंकि बिहार में भी बहुत सारे एग्ज़ाम, बिहार एसएससी है, बिहार दरोगा है, और भी बहुत सारी यूपी का आरओ का भी आया हुआ है, या फिर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ है। तो सबके लिए एक हिंदी की जो भी किताब, मतलब हिंदी का जो भी सिलेबस है वो आपकी लूसेंट की हिंदी की बुक से हो जाती है। इसमें भाषा विज्ञान भी आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जो भी ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें वो भी आपको है। और साथ में क्या है कि यूजीसी नेट में जितने भी एग्ज़ाम हुए, यूजीसी नेट हो या फिर छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, या जो भी एग्ज़ाम होती है, टीजीटी, पीजीटी, बीएड का, जिसमें भी हिंदी के क्वेश्चन आते हैं उसके सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो ये जो बच्चे 450-500 रुपये खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप 100 रुपये की लूसेंट की हिंदी की बुक आती है, लेकिन देख लीजिएगा जिसमें यूजीसी नेट के क्वेश्चन वगैरह दिया हो, वो वाली किताबें आप ले लीजिए और उससे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें आपके मतलब जो घटना चक्र की किताब है उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। लेकिन ये जो लूसेंट वाली बुक है, ये वाली बुक, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिया है। तो आप पहले इसको बना पाएंगे तो लास्ट आपको दिसंबर 2022 की जो एग्ज़ाम हुई है और जून 2023 की जो एग्ज़ाम हुई, उस क्वेश्चन को हमेशा अपनी नज़र के सामने रखना है। क्योंकि जब वन लाइनर ज़्यादा पढ़ने लगे तो आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या वन लाइनर पढ़ने से ये सॉल्व होगा क्वेश्चन, नहीं होगा। तो आपको हर चीज़ को डीप स्टडी करनी होगी। तो इस
और इससे क्या है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपके आंखों के सामने सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन रहेगा जैसे एग्ज़ाम में रहता है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी ये कि आपको पेपर 1 को भी साथ में लेके चलना है। आप सिर्फ पेपर 2 पढ़ के नेट JRF क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब पेपर 1 ज़्यादा आसान हो जा रहा है। क्योंकि जो पेपर 1 में जितनी भी यूनिट्स हैं, जैसे कि DI है, तो DI 2-3 टाइप का DI है, आपसे पूछ रहा है एग्ज़ाम में, जैसे मिसिंग DI है, इनकम एक्सपेंडिचर है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा तो आपका यहीं से हो जाएगा 5 नंबर। RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो आपको 15 नंबर हो जाते हैं। 10 नंबर आपके पेपर 2 के और 5 नंबर आपके पेपर 1 के, तो 5 नंबर DI और 15 नंबर RC, यानी कि 20 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो पेपर 1 में थोड़ा बहुत आप करेंट अफेयर्स हैं, टीचिंग एजुकेशन है, कंप्यूटर है, हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा आपका। तो पेपर 1 में आप आसानी से 50 में से 35 तो आप आसानी से कर सकते हो। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ में लेके आपको चलना है, तभी आप JRF क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि JRF हो गया एक बार तो आप समझ रहे हैं कि आपको 40,000 इन हैंड मिलेगा। कौन सी नौकरी में मिलता है आप ही बताइए। अगर आप बैंक PO क्लर्क भी बनते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए गवर्नमेंट दे रही है 40,000 रुपये। उसके बाद आपको जो करना है आप वो करते रहिए। बट मैं चाहूँगी कि आप दिसंबर वाला JRF अगर देना है जिन लोगों को भी, तो अभी से टारगेट लेके अच्छे से बैठ के पढ़ाई करें। और ऐसे ही मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी, टॉपिक वाइज मैं भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए और सारे वीडियोज़ लेके आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।